रजत के बर्ताव की वजह से सभी ने हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला लिया। सभी के लिए यह फैसला बहुत ही कठिन था। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे जहां रजत के बर्ताव से सभी ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया है। लेकिन रजत के बर्ताव ने उसे इस कदम को उठाने के लिए मजबूर कर दिया कि सभी गौ घर छोड़ने का फैसला करती है। तो रजत के परिवार वाले, खासकर रजत के पापा, सभी से बहुत ही मिन्नतें करते हैं कि वह घर को ना छोड़े और रजत से कहे कि वह सभी को रोक ले। सभी की हालत देखकर ईसा को भी बहुत ही गुस्सा आता है और वह रजत को जमकर क्लास लगाती है। सभी के लिए यह समय बहुत ही कठिन था क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रही थी आखिर रजत से उसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए थी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सभी गिफ्ट वाली गाड़ी में बैठती है तो रजत उस गाड़ी के कांच को हर तरफ से फोड़ देता है और जिससे सभी बहुत डर जाती है और घबराहट से सहम जाती है। इस घटना के बाद सभी को लेकर घर वाले वापस घर लौट आते हैं, लेकिन सभी इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वह कमरे में जाकर एक कोने में बैठकर रोने लगती है। और इस दृश्य से सभी की हालत देखकर सभी लोग बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन रजत की कोई परवाह ही नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ जब पार्टी से निकलकर रजत घर आता है तो वह पूरी तरह से नशे में धुत होता है और रजत की ये नशे की हालत को देखकर रजत के पापा उसे फटकार लगाते हैं। रजत को नशे में देखकर और पार्टी में सभी के साथ की गई हरकतों के बारे में जानते हुए रजत के पापा उसे बहुत ही भला बुरा सुनाते हैं, उसे डांटते हैं। हालांकि रजत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे इस सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है और वह अपनी स्थिति को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं होता है। रजत नशे की हालत में कमरे में जाता है और सभी को रोते हुए देखकर वह उल्टा उसे और ताने मारने लगता है। सभी चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है और अपनी तकलीफ छुपाते छुपाते फूट फूट कर रोती है और रजत की बेफिक्री और ताने सभी को और भी ज्यादा आहत कर देते हैं और वह रोते हुए यह सब चीजें सहन करती है। लेकिन रजत के बर्ताव से उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। अगले दिन रजत की नींद खुलती है तो उसे कमरे में सभी कहीं नहीं दिखाई देती। यह देखकर रजत चौंक जाता है और वह कमरे से बाहर निकलता है। जब वह हॉल में आता है तो उसे पता चलता है कि सभी घर छोड़ने जा रही है और यह खबर उसे बहुत ही बड़ा झटका देती है। रजत यह देखता है कि सभी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और दरवाजे की ओर बढ़ रही है। सभी के घर छोड़ने की खबर सुनकर रजत के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और वह उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। वह सभी को समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सभी के मन में ठान लिया था कि अब वह इस घर में नहीं रह सकती है। उसके दिल में बहुत गहरी चोट लगी जो है और वह किसी भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। सभी ने कहा मेरा इस घर से चले जाना ही सही होगा और सभी की यह बात सुनकर घर वालों के दिल में और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, लेकिन वे फिर भी उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं। फिर रजत के पापा और भाग्यश्री दौड़कर रजत को समझाते हैं कि वो सभी को रोकने की कोशिश करे। वे रजत से कहते अगर तू सभी को रोक ले तो जरूर रुक जाएगी, क्योंकि तुझे ही समझना होगा कि सभी को कितनी तकलीफ हुई है। और भाग्यश्री और रजत के पापा को बातों को सुनकर जब रजत पर कोई असर नहीं पड़ता और वह उन्हें जवाब देता है जो सभी घर छोड़कर जा रहा है उसे जाने दो और मुझे इस सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। अब रजत की इस बेपरवाही ने सभी को और भी ज्यादा आहत कर दिया है। सभी की आंखों में आंसू थे और उसका दिल पूरी तरह से टूटा हुआ था। रजत की बातों को सुनकर वह एक पल भी वहां नहीं रुकती और अपना सामान लेकर सीधे घर से बाहर निकल जाती है। अब सभी का अगला कदम था कि ईसा के घर जाना। वह अपनी परेशानियों को छोड़कर ईसा के पास चली जाती है। ईसा के घर पर कुछ सुकून मिलता है और वह समझ पाती है कि ईसा पास वह शांतिपूर्ण वातावरण पा सकती है जो उसे रजत के घर में कभी नहीं मिला था। सभी ने अपना घर छोड़ दिया और वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। रजत के परिवार वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा सभी एक दिन घर छोड़कर चली जाएगी। रजत को सभी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी के परिवार वाले और ईसा उसके साथ थे और अब पूरी तरह से एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने मन पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार से लेकर एक और अपडेट में आई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं रजत ने सभी को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया है और उसकी इतनी बेइज्जती की है कि वो घर छोड़ने को मजबूर हो गई है। और वह घर को छोड़कर ईसा के पास जाती है और ईसा के घर पहुंचती है। जैसे ईसा उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और वह घबराई हुई आवाज में सभी से पूछती है हुआ क्या बेटा, तुम सब सामान लेकर यहाँ पर क्यों
गवाई हो। लेकिन सभी की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, वो कुछ नहीं कह पाती, बस चुपचाप ईसा के पास जाती है और उसे गले से सिर छुपाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। सभी की यह हालत देखकर ईसा तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है और वह सभी को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और फिर उसे बैठने के लिए कहती है। बाद में ईसा पानी लाकर सभी को पीने के लिए देती है। इसके बाद ईसा धीरे धीरे सभी से पूछने लगते आखिर हुआ क्या, क्यों अपना सामान लेकर यहाँ आई। सभी की आंखों में केवल आंसू थे, लेकिन धीरे धीरे उसने सारा घटनाक्रम ईसा को बताना शुरू कर दिया। सभी ने रोते रोते बताया कि रजत ने उसे बहुत ही तकलीफ दी है, वो बहुत ही परेशान थी क्योंकि रजत बर्ताव जो है पूरी तरह से बदल चुका था। वह सभी के साथ अन्याय कर रहा था, उसकी भावनाओं को आहत कर रहा था और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में कोई भी समझदारी थी ही नहीं। सभी ने यह भी बताया कि रजत के परिवार वालों की तरफ से भी उसे कोई समर्थन नहीं मिला था। वह घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई थी क्योंकि रजत के व्यवहार ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब सभी की सारी बातें सुनकर ईसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाती और रजत के पास जाने की ठान लेती है, लेकिन सभी उसे रोक देती है और कहती है आपको किसी से कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। सभी की बात सुनकर उस समय ईसा तो रुक ही जाती है, लेकिन उसके मन में गुस्सा और दुख दोनों थे। वह सभी की भावनाओं को समझती थी, लेकिन वह चाहती थी कि रजत को उसकी गलती का एहसास हो। इसलिए अगले दिन मौका पाकर ईसा सीधे रजत के घर पहुंच जाती है। रजत के घर पहुंचने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के रजत को सबके सामने जमकर लताड़ लगाती है। वह गुस्से में रजत से कहती है तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी को कष्ट पहुंचाकर तुमने उसके पूरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। जब से सभी तुम्हारे घर आई है उसने बस एक ही काम किया है, तुम्हारे घर को बसाने का, हर किसी का ख्याल रखने का। लेकिन तुम हो फिर तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य उसे हमेशा किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाता ही है, उसे दुखी रखता है। और इस बार तुमने जो किया है ना, तुमने मेरी बेटी को इतना कष्ट पहुंचाया है। वो आज रात भर मेरी बाहों में बैठकर रो रही थी। ईसा की बातें सुनकर रजत चुप नहीं रह पाता। गुस्से में वो ईसा से कहता है कि सभी ने आपको सब कुछ बता दिया, क्या उसने यह नहीं बताया कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या उसने यह नहीं बताया उसके और अनुभव के बीच में क्या रिश्ता है? अब रजत के मुंह से अनुभव का नाम सुनकर ईसा पूरी तरह से चौंक जाती है और वह रजत से पूछती तुम कहना क्या चाहते हो, ये सब क्या है? रजत फिर भी गुस्से में कहता है मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप जो भी जानना चाहते हैं आप जाकर सभी से पूछिए, वही तो आप सबको सब कुछ बताएगी। ईसा को रजत का जवाब पूरी तरह से उलझन में डाल देता है। वो सोचने लगती है कि क्या सच में सभी और अनुभव के बीच कोई रिश्ता है, और जैसा रजत कह रहा है फिर रजत सिर्फ अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। इस तरह ईसा कंफ्यूज हो जाती है और वो चुपचाप वापस अपने घर चली जाती है। अब उसका एक ही सवाल था, क्या रजत सच बोल रहा था? फिर वह सभी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। ईसा अब सभी से मिलने के लिए जाती है। वह सभी से पूछने की कोशिश करती है क्या वाकई में उसके और अनुभव के बीच कुछ था। अब सभी से यह सवाल करना ईसा के लिए बहुत ही कठिन था क्योंकि वो जानती थी अगर सभी ने कुछ छिपाया तो वो उसकी भावनाओं को और भी ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। लेकिन ईसा को यह जानने की बहुत जरूरत थी आखिर सच क्या है। पूरी तरह असमंजस थी और यह जानना चाहती थी क्या रजत ने सही कहा था, फिर वो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा सभी इस बारे में क्या कहेगी। क्या वह ईसा को कुछ बता देगी या फिर वह चुप रहकर इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। क्या रजत ईसा जो है समझा पाएगी उसे अपनी बेटी को कितनी तकलीफ दी है, या फिर रजत को इस मामले में पूरी तरह से गलत ठहराएगी। यह सारे सवाल इस कहानी का अगला मोड़ क्या बन सकता है और दर्शकों को यह जानने का बहुत ही ज्यादा इंतजार होगा कि आगे अब क्या होने वाला है। कहानी अब एक नए मोड़ पे पहुंच चुकी है और यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि ईसा और सभी के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। क्या रजत को अपनी गलतियां स्वीकार करेगा या फिर यही घटनाक्रम को दर्शाएगा। किसी भी रिश्ते में सच्ची समझ, सम्मान और प्यार तो बहुत ही जरूरी होता है। जब यह चीजें नहीं होती तो रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है और एक दूसरे को लोग दूर से जानते हैं। सभी के लिए रजत का बर्ताव जो है बहुत ही कष्टकारी था और इस वजह से उसे अपना घर छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। अब वह ईसा के पास जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली ही थी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पा सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और कमेंट में बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे सभी और रजत के रिश्ते को लेकर। रजत ने जो सभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है, क्या उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने तो गलत तो किया ही है, लेकिन अब इस चीज का एहसास उसे कब होगा तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और आपके इस बारे में
क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार के आने वाला अपकमिंग एपिसोड के लिए हमारे साथ बने। तब तक के लिए बाय बाय।